पृथ्वी पर प्रायः देखा जा रहा है कि स्त्री पुरुष नर मादा के रूप में संरचनाएं हुई है जो एक दूसरे का पूरक संपोषक है। इसी संपोषित पूरक जीवन को एक सूत्र में बांधने के लिए मानव समाज में एक विधि विधान व्यवस्था दी। वह व्यवस्था धार्मिक, सामाजिक और संवैधानिक रूप में जिसे स्वीकार किया गया वह है वैवाहिक जीवन। दाम्पत्य जीवन दो अज्ञात व्यक्ति, स्त्री पुरुष ऐसे कह सकते हैं, युवक और युवती, जब परस्पर प्रणय के सूत्र में बंधता है तब वह दाम्पत्य जीवन के रूप में प्राप्त करता है। प्रणय सूत्र के बाद ही दोनों का दाम्पत्य जीवन आरंभ होता है। यह दाम्पत्य जीवन एक दूसरे के जीवन को मधुरमय बनाने के लिए, संगीतमय बनाने के लिए संपोषित होता है। एक दूसरे का पूरक के रूप में कार्य करता है। पति पत्नी के संपोषक है और पत्नी पति के संपोषक। एक दूसरे के सुख दुख में एक दूसरे का सहभागिता होती है। जिस दिन से प्रणय सूत्र में दो अज्ञात व्यक्ति बंधता है उस दिन से एक दूसरे का सुख दुख परस्पर साझा हो जाता है। स्त्री अपना सर्वस्व निछावर पुरुष के लिए करता है और पुरुष अपना सर्वस्व निछावर स्त्री के लिए करता है। जब तन मन धन स्त्री का पुरुष के लिए समर्पित हो जाता है और पुरुष का तन मन धन स्त्री के लिए समर्पित हो जाता है, तब वह दाम्पत्य जीवन मधुरमय हो जाता है। सदा उसके जीवन में संगीत प्रस्फुटित होती है। यह मधुर संबंध तब तक चलता है जब तक एक दूसरे दोनों के बीच में कोई ऐसी रेखा, विभाजन की रेखा न खींची जाए, तब तक यह मधुर संगीत दोनों के जीवन में बजते रहता है और दोनों पति पत्नी आनंद से विभोर होते हैं। कुछ दिन के बाद जब उसका स्वार्थ परस्पर टकराता है, अहम टकराता है, एक दूसरे की भावनाओं को नज़रअंदाज करके चलना चाहता है, तब धीरे धीरे वह शांति, वह आनंद, वह सुख कम होने लगता है। यदि आप चाहते हैं कि हम दोनों के जीवन
सदा मधुरमय हो, तो इन बातों पर आप गौर से ध्यान देंगे। सबसे पहले तो यह सोचना होगा कि जिस समय आप वैवाहिक संबंध के लिए मानसिक रूप से तैयार होते हैं, उस समय ढेर सारी कामनाएं, इच्छाएं पुरुष के जीवन में होता है। ठीक उसी तरह से ढेर सारी कामनाएं, इच्छाएं, कल्पनाएं स्त्री के जीवन में होता है। ये तमाम इच्छाओं और कल्पनाओं को लेकर के दो अज्ञात परिंदे एक साथ प्रणय के सूत्र में बंधता है। ऐसी स्थिति में एक दूसरे को समझने का कोशिश करना चाहिए। पति पत्नी की भावनाओं को समझने का कोशिश करें कि इनकी भावनाएं क्या कह रही है, इनकी इच्छाएं क्या है, इनकी मांग क्या है। पति का कर्तव्य होता है कि स्त्री के जो उचित मांग है, उन उचित मांगों को, उचित इच्छाओं को अपने तन मन धन से पूरा करें। पत्नी के भी कर्तव्य होता है कि पत्नी के लिए पति ही भगवान है, परमेश्वर है। उसी के नाम से पत्नी मंगलसूत्र पहनती है, नाम से वह मांग में सिंदूर भरती है। तो पत्नी का धर्म है, पत्नी का कर्तव्य है कि पति के जो उचित मांग है, सही मांग है, उसको अपने तन मन धन से पूरा करे। पत्नी के सुख दुख को पति अपना सुख दुख समझे और पति के सुख दुख को पत्नी अपना सुख दुख समझे। कल तक आपका सुख दुख भिन्न भिन्न था, अलग अलग था, लेकिन आज से एक दूसरे का सुख दुख एक दूसरे के लिए हो गया है। आज एक दूसरे के सुख दुख में एक दूसरे साझीदार है। ऐसा सोच करके व्यवहार करना चाहिए। जब ऐसा सोच करके कोई भी दंपति व्यवहार करता है तो उसका जीवन सदा आनंद से भरा रहता है, सुख से भरा रहता है, समृद्धि से भरा रहता है, सदा मधुर रहता है। लेकिन ऐसा होता नहीं है। प्रायः देखा गया है लाखों ऐसे दंपति हैं जो इसके अभाव में टूट गए हैं, दुख के सागर में डूबे हुए हैं। इसका कारण यह है कि पति पत्नी की जो उचित मांग को पूरा नहीं करता और अपने अधिकार को, अपने वर्चस्व को पत्नी पर थोपना चाहता है, लादना चाहता है। ये भूल है, मेल नहीं है। एक दूसरे पर दोषारोपण करते हैं, एक दूसरे की शिकायत करते हैं। पत्नी पति की शिकायत करेंगे, पति पत्नी की शिकायत करेंगे, तब यह संबंध मधुर कैसे होगा? यह संबंध आनंदपूर्ण कैसे होगा?
आनंदपूर्ण तो तब होगा जब एक दूसरे को प्रेम के सूत्र में बंध करके एक दूसरे के लिए सहयोगी होगा, त्याग की भावना होगी। एक दूसरे के लिए त्याग की भावना परस्पर संबंध को गाढ़ा बनाता है, मधुर बनाता है। प्रायः देखा जाता है कि पत्नी जब 2-4 महिलाएं एक साथ बैठती है तो सभी महिलाएं प्रायः बात करेगी अपनी पति की। हमारे पति ये करते हैं, ये करते हैं, ये करते हैं, हमको ये ला कर दिए, हमको ये ला कर दिए, हमको बड़ा सम्मान करते हैं, हम जब मांगते हैं तो हमको ये गहना बना दिए, तो ये साड़ी दिए, ये लहंगा दिए, इतनी कीमती दिए। वो अपनी बात कहेंगे, वो अपनी बात कहेंगे। अक्सर लोग जब एक साथ बैठते हैं और उसमें यदि महिला लोग जैसे स्त्री लोग जब एक साथ बैठती हैं तब वह और भी घर की ही चर्चा करेगी। नहरा की चर्चा, ससुराल की चर्चा, बेटी की चर्चा, दामाद की चर्चा, पति की चर्चा। अब मेरा पति अधिक मानता है तो मेरा पति नहीं मानता है, देखिए ना मैं यह कहा तो ये नहीं दिया। उसी में कोई कहती है कि मैं तो कहा कि चलिए आज होटल में खाएंगे, तो तुरंत लेकर के गाड़ी से चला गया होटल में। अरे दूसरी कहती है कि अरे हम तो कई बार कहे लेकिन एक बार भी नहीं ले गया। अपने अपने डिमांड की बात करती है कि ये डिमांड किए तो हमको दिया, वो को दिया, वो 1,00,000 बातें करती है। उसमें होता क्या है, जो कहने वाली है उसको तो कुछ आत्मसंतुष्टि होती है, वह यह प्रदर्शित करती है ऐसा कह करके कि हमको अधिक मानता है, हम सौभाग्यशाली, अच्छा फीलिंग करती है। लेकिन उसी के साथ साथ एक घटना यह घटती है जिसके पति किसी कारणवश या समयाभाववश या अर्थाभाववश उसकी डिमांड को, उसकी इच्छा को, उसकी मांग को पूरी नहीं कर सका, तो उसके मन में यह होता है कि हमारा पति हमको नहीं मानता। अब दूरियां वहीं से बनना शुरू हो जाती है। अब 1-2 बार वह कहेगी और उसके पास लाचारी होगी तो वह दूरियां बढ़ती चली जाएगी। तो इस तरह से प्रायः देखा गया है कि जो दाम्पत्य जीवन है, पति पत्नी का जीवन है, सुखमय के बजाय दुखमय हो गया है। जबकि समझना चाहिए कि हो सकता है कोई कारण है, कोई समस्या है। समस्या जितनी पत्नी की है उतनी ही पति की है। जब इस बात को पत्नी समझेगी तब दुनिया नहीं बढ़ेगी, तब तो प्रेम हो जाएगा, वो समझेगा घर की वस्तु स्थिति। तो ऐसा लेकिन होता नहीं है अपने शान को दिखाने के लिए। जैसे 5 महिला है एक साथ बैठी, अब वह 10,000 की साड़ी ली तो हम भी उसके बराबरी में 10,000 की साड़ी लेंगे। अब वह आर्थिक स्थिति उसकी कम है या कि बहुत सारा कारण है, अब वह पति पर दबाव डालती है कि हमको 10,000 की साड़ी दो, 10,000 की साड़ी दो। अब नहीं देता है तो मतांतर होता है, यदि देता है तो उसके आर्थिक स्थिति डाउन हो जाती है, तो दोनों में नुकसान है। इसलिए ऐसी स्थिति में पत्नी को चाहिए कि अपनी आर्थिक स्थिति को देखते हुए डिमांड करे, एडजस्ट करे। जब ऐसे एडजस्ट करिएगा तो जीवन मधुर होता है। कभी कभी ऐसा भी होता है, अब पति बाहर रहते हैं, पत्नी घर में रहती है, तो
एक दूसरे पर संदेह पैदा कर देता है। कभी पत्नी पति पर संदेह कर देती है, अमुक के साथ ऐसा है तो अमुक के साथ ऐसा है, या कहीं न कहीं इसका लगाव है, संबंध है, गलत आरोप लगाती। होता क्या है, जबकि उसका आरोप गलत है, सही नहीं है। ऐसे में क्या होता है कि जीवन जो है दुखमय हो जाता है। कभी कभी ऐसा है, मान लिया स्त्रियां हैं, अब वो कोई आया, देवर आ गया या और कोई ऐसे लोग आ गए, वो मजाक कर लिया थोड़ा सा उसकी पत्नी से, असंजोग से उसका पति आ गया उसी समय। अब वो देखता है, अब वो तो देखता है, तो वो क्या देखता है, अब वो शंका कर लेता है जो हो सकता है कि हमारी पत्नी इसके साथ गलत ढंग से संबंध रखती हो। तो इस तरह का जो पारिवारिक जीवन में है, ये दुखमय बना देता है। हठात किसी पर संदेह नहीं करना चाहिए। जब ठोस प्रमाण हो जाए तब उस बात को कहना चाहिए या उसको उस ढंग से समझाने का कोशिश करना चाहिए कि ऐसा करने से गलत होगा, क्योंकि आपका संबंध हो चुका है। तो नाहक संदेह मत करना, चाहे पति पत्नी पर करे या पत्नी पति पर करे। ऐसा करने से उसका जीवन सुखमय न होकर के दुखमय हो जाता है। न प्रेम उनको वह दे पाता है, न वह इसको प्रेम दे पाती है। और ऐसी स्थिति में कभी कभी तो यह होता है कि तलाक की स्थिति हो जाती है, तलाक दे देता है, डिवोर्स कर देता है। चाहे पत्नी पति को कर देता है, चाहे पति पत्नी को कर देता है, पति पत्नी को, पत्नी पति को, ऐसा डिवोर्स होते रहता है। रात दिन ऐसी घटनाएं होती है। कभी कभी केस मुकदमा की बातें आ जाती है। तो इससे दूर रहना चाहिए। आपने बड़ा पवित्र रिश्ता, जिस दिन आपने एक शादी किया, दोनों एक साथ मिले, उस दिन को आप याद कीजिए, उस क्षण को याद कीजिए। तो उस क्षण को आप बरकरार तब रख सकते हैं, उस दिन को याद तब रख सकते हैं, उस स्थिति को। ये एक ही आदमी का दायित्व नहीं है, पत्नी की भी दायित्व है और पति की भी दायित्व है। तब आपका लंबा समय तक जीवन सुखमय रहेगा। आज बस इतना ही। फिर अगले वीडियो में हम आएंगे, आपको नई बातें कुछ लाएंगे। आपका मैं बराबर इस समाज के परिदृश्य को देखता हूँ, उस पर चिंतन करता हूँ। जो समाज में आज दोष है, उस दोष को दूर करने का अपने विचार के माध्यम से, शब्द के माध्यम से दूर करना चाहता हूँ और आपके जीवन को सुखमय बनाना चाहता हूँ। यही मेरा उद्देश्य है, यही सुखी जीवन का उद्देश्य है। इसलिए आप जितने भाई बहनें सुखी जीवन कार्यक्रम से जुड़े हैं, उनको बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद।